दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जैव भौगोलिक क्षेत्र किसे कहते हैं और भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों और जैव भौगोलिक उप क्षेत्र यानी प्रांतों में विभाजित किया गया है। साथ ही मैप यानी नक्शे के आधार पर, मानचित्र के आधार पर हम इन क्षेत्रों के बारे में एक सामान्य जो जानकारी है उसको देखेंगे। साथ ही साथ हम इन जो हमारे जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जो भी भारत को जितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उन सब के बारे में सामान्य विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र किसे कहते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी बायोजियोग्राफिक जोन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जंतुओं और पादपों की प्रजातियाँ और वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, उसको जैव भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है वे क्षेत्र जहां जंतुओं और पादपों की प्रजातियां और वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, जैव भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। और इनमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? इनमें प्रत्येक क्षेत्र में वन, घास के मैदान, झीलें, नदियाँ, नम भूमि और पर्वत जैसे अनेक प्रकार के पारितंत्र शामिल होते हैं और इसमें पौधों और प्राणियों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अगर आपको जैव भौगोलिक क्षेत्र की परिभाषा देनी हो तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जंतुओं और पादपों की प्रजातियां और वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, उसे जैव भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। और इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, नमभूमि हैं, पर्वत हैं, अनेक प्रकार के पारितंत्र शामिल हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत को कुल जैव विविधता की दृष्टि से कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो आप बताइए कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं और 25 जैव भौगोलिक प्रांत यानी उप क्षेत्र हैं। और इनके बारे में हम अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए मैप के आधार पर देख लेते हैं, इस मैप के आधार पर कि भारत के जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं ये कौन से हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है नंबर 1 पर, आप मैप में देखिए नंबर 1 कहाँ पर है। तो ये भारत का पहला जैव भौगोलिक क्षेत्र ट्रांस हिमालय है। दूसरा उसके दक्षिण में हिमालय है। तीसरा मरुस्थल है जिसमें कि जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो शामिल है। चौथा अर्धशुष्क क्षेत्र है और पांचवा जैव भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी घाट है। छठा दक्कन प्रायद्वीपीय पठार है। सातवां भौगोलिक क्षेत्र जैव भौगोलिक क्षेत्र गंगा का मैदान। आठवें में तटीय क्षेत्र। नौवां में उत्तर पूर्व और 10वां जो है हमारा 10वां जैव भौगोलिक क्षेत्र वो द्वीप समूह है। अब इन सभी जैव भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर आइए हम जैव भौगोलिक प्रांत या उप क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। इसको हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, लेकिन एक सामान्य चर्चा के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे कि भारत में जैव भौगोलिक उप क्षेत्र कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रांस हिमालय था जैव भौगोलिक क्षेत्र, इसमें सिक्किम आता है। दूसरा हिमालय का क्षेत्र है जिसमें लद्दाख पर्वत और तिब्बत का पठार, उत्तर पश्चिम हिमालय शामिल हैं। और तीसरा जो है आप देख सकते हैं इसमें उत्तर पश्चिमी हिमालय के साथ पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय, ये सभी हिमालयी जैव विविधता या जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। आप देखिए, मरुस्थल जो हमारा जैव भौगोलिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत थार का मरुस्थल और कच्छ मरुस्थल शामिल हैं। अर्धशुष्क मैदान जो है उसमें पंजाब का मैदान, गुजरात और राजपूताना क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत मालाबार मैदान और पश्चिमी घाट पर्वत हैं। दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार और पूर्वी उच्च भूमि शामिल है। और देखिए, इसके अलावा केंद्रीय पठार, दक्षिणी दक्कन शामिल है।
गंगा के मैदान में ऊपरी गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान शामिल है। और देखिए तटीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और लक्षद्वीप शामिल है। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तर पूर्व की चोटियाँ तथा द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये जैव भौगोलिक उपक्षेत्र में शामिल है। तो इस तरह से भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र और 25 जैव भौगोलिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब आइए एक एक भौगोलिक उप क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है? वो है ट्रांस हिमालय, पार हिमालय जैव भौगोलिक क्षेत्र, और ये भारत के 5.7% भूभाग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये अधिक ठंडा और शुष्क क्षेत्र है जो हमारा ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, और अधिक ऊंचाई और विषम जलवायु के कारण यहाँ केवल अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। और इसमें सागौन, साल, तेंदू, सुपारी, कटहल, आर्किड और फर्न पतझड़ वाले वृक्ष शामिल हैं। ये ट्रांस हिमालय रेंज के अंतर्गत शामिल है। दूसरा जो क्षेत्र है हिमालयी रेंज या दूसरा जैव भौगोलिक क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। इसकी विशेषता क्या है? तो हिमालय क्षेत्र जो है हमारा ये पश्चिमोत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर, पश्चिमोत्तर भारत के J&K से लेकर उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और ये भारत के कुल भूभाग का 7.2% क्षेत्रफल पर हिमालय का विस्तार है। और वनस्पति आधार पर इसे हिमालय क्षेत्र में अगर जो देखा जाए तो 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। और आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है, और सभी वनस्पतिक पेटियां उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा प्रकार की पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, और भूरे भालू यानी ब्राउन बियर जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं जंतुओं में हिमालय क्षेत्र में। तीसरा जो प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र है ये है हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरे पे हम नोट करेंगे मरुस्थल यानी भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। ये हमारा तीसरा जैव भौगोलिक क्षेत्र है। इसको हम सामान्य में कहा जाए तो द इंडियन डेजर्ट भी कह सकते हैं। और इसका विस्तार कच्छ प्लस थार सहित भारत के लगभग 6.6% भूभाग पर इसका विस्तार है। इस मरुस्थल का इस क्षेत्र में कीट, पक्षी और सरीसृप, यहाँ पर कीट, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की प्रजातियां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें ब्लैक बक, जंगली गधे, नीलगाय, छिपकली आदि हैं। और जो वनस्पतियां हैं आप जानते हैं यहाँ पर नागफनी पाई जाती है, बबूल पाए जाते हैं, खैर और नुकीली पत्ती वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा तीसरा जैव भौगोलिक क्षेत्र है ये मरुस्थल है। चौथा जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है ये हमारा चौथा भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से राज्यों के? मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो शामिल है। और देखा जाए तो भारत के 16.4% भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। ये क्षेत्र एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो ये क्षेत्र है हमारा वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, अर्ध शुष्क क्षेत्र। और यहाँ पर इस क्षेत्र में मैंग्रोव वन और अर्ध शुष्क वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र की विशेषता है। पांचवा जैव भौगोलिक क्षेत्र हमारा ये पश्चिमी घाट है।
ये पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इसमें सदाबहार और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। सदाबहार और पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये संपूर्ण भारत के 5.8% क्षेत्र पर पश्चिमी घाट का विस्तार है और ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत जो है समृद्ध है और इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख जंतुओं में शेर, नीलगिरी लंगूर, टाइगर, मालाबार, ग्रेट हॉर्नबिल, गोल्डन लंगूर समेत उभयचरों की प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ की स्थानिक प्रजातियों में लायन टेल्ड मकाक यानी सिंह पुच्छ बंदर और उड़ने वाली गिलहरी है। और आप जान लीजिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण पर रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 प्रमुख समितियां कौन कौन, गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया है पश्चिमी घाट के संरक्षण पर रिपोर्ट देने के लिए। अब आइए जानते हैं दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में, जो कि हमारा छठा जो है भौगोलिक, छठा हमारा क्या है, जैव भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए, दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा है और ये भारत के 42% भूभाग पर फैला हुआ है, दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में काली और लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है ताप्ती, नर्मदा और गोदावरी, ये जो है क्षेत्र ताप्ती, नर्मदा और गोदावरी से घिरा हुआ क्षेत्र है, याद रखिएगा। और यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में साल, महुआ, तेंदू, सागौन जैसे पर्णपाती वृक्ष हैं। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन, मरुस्थलीय वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से जंतु, मुख्य रूप से गैंडा, हाथी, ब्लैक बक, जंगली भैंसा और 12 सिंहा डियर आदि पाए जाते हैं। 12 सिंहा, ये सभी यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जो हैं, आप देखिए, प्रमुख जंतु हैं। 7वां जो हमारा जैव भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है, गंगा का मैदान जिसको गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। और गंगा के मैदान का जो निर्माण है 5000 वर्ष पूर्व, इसमें बहुत से देशज वृक्ष प्रजातियां पाई जाती थीं और बढ़ते हुए जनसंख्या के कारण भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पतियां थीं उनको साफ कर दिया गया। और ये भारत के सबसे उर्वर क्षेत्रों में से एक है और उर्वरता के आधार पर इसे भाबर, तराई, बांगर, खादर में विभाजित किया जाता है। और ये क्षेत्र भारत के कुल भूभाग के 11% भूभाग पर विस्तृत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11% भूभाग पर विस्तृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल तक है और यहाँ अनेक प्रकार की उपयोगी जो वृक्ष हैं, शीशम, अर्जुन, पीपल, बरगद, आम, नीम आदि पाए जाते हैं। जंतुओं में गैंडा, हाथी, घड़ियाल, स्वच्छ जल के कछुए, अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। 8वां जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है हमारा वो तटीय प्रदेश या कोस्टल जोन है। तटीय प्रदेश या कोस्टल जोन, तो इसकी विशेषता क्या है आप जान लीजिए। भारत में जो विस्तृत क्षेत्र फैले तटीय में भागों में अधिक विविधता पाई जाती है और इसका विस्तार गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक पाया जाता है। और तटीय क्षेत्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है 7517 किलोमीटर लंबा है और भारत के कुल भूभाग का 2.5% तटीय क्षेत्र में शामिल है। और यहाँ पर मैंग्रोव वन जो है प्रमुख वनस्पति है तटीय क्षेत्रों की।
यहाँ के जंतुओं में घड़ियाल, डाल्फिन, ड्यूगोंग आदि शामिल हैं। इसके अलावा स्वच्छ जल में रहने वाले कछुए, समुद्र जल में पाई जाने वाली मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं। और पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी से लगे सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। रॉयल बंगाल टाइगर ये सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। 9वें जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र पर आते हैं। ये उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन है। नॉर्थ ईस्ट रीजन ये आप जान लीजिए, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है और आप जान लीजिए कि ये भारत के कुल भूभाग का 5.2% क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की दृष्टि से ये क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है और ये वनस्पति के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है, आप जान लीजिए। और इस वनस्पति में बांस, कौन कौन सी वनस्पतियाँ? बांस, चीड़, साल, सागौन, देवदार और मगनोलिया और सख्त लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं। और यहाँ पर जो है घास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर घास के चारागाह भी पाए जाते हैं। तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र जो 9वां हमारा जैव भौगोलिक क्षेत्र है उसकी विशेषता थी। 10वां और अंतिम जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या है? ये द्वीपीय क्षेत्र या द्वीप हैं भारत के, जिसको हम द्वीपीय क्षेत्र कह सकते हैं। द्वीपीय क्षेत्र यानी इंडियन आइलैंड, जो इंडियन आइलैंड का क्षेत्र है ये द्वीपीय क्षेत्र में शामिल है। और भारतीय द्वीपों में प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के जो 2 द्वीप समूह हैं इसमें, और आप जान लीजिए, और अंडमान तो 512 द्वीपों का समूह है जिसमें 36 द्वीप आवास योग्य हैं। और इन द्वीपों पर भारी लकड़ी वाले विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं और इन वृक्षों की पत्तों पर घनी छतरी पाई जाती है। वृक्ष पर बेलें लिपटी रहती हैं। अंडमान द्वीप में प्रवाल भित्ति 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, निकोबार में 2700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में मैंग्रोव, विशाल डिप्टेरोकार्पस है। और यहाँ पर आप जान लीजिए औषधीय उपयोग वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ प्रजातियों का आवास स्थल है, मोलस्का, मकाल, मेगापोड, डाल्फिन और मगरमच्छ इत्यादि। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आप जान लीजिए जैव विविधता और पर्यावरण पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जाना। तो एक बार और हम जान लेते हैं कि भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र और 25 जैव भौगोलिक प्रांत हैं। हमने इनके बारे में विस्तार से जाना और ये सभी जो क्षेत्र हैं इनकी विशेषताओं के बारे में जान लिया है। इनको किन उप क्षेत्रों या उप विभागों में बांटा गया है इनके बारे में भी हमने विस्तार से इसमें जाना। और ये वीडियो पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।